वालेकुम। केएससी 100 पे डिस्कस करते हैं जो आज मार्केट ने सरप्राइज़ दिया बेसिकली 1000 पॉइंट प्लस का। उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। उस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट के अंदर ऐसा कि मार्केट 1000 पॉइंट आज प्लस होगी। इसके लिए सबसे पहले आज हम डाटा को देखते हैं फीपीलीपी। अगर फॉरेनर्स को देखा जाए तो तकरीबन साढ़े 3 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है फॉरेनर्स ने नेट, और इंडिविजुअल ने तकरीबन सवा 9 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग की है। ठीक है, और सारी की सारी जो सेलिंग थी वो अब्सॉर्ब की गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से 19 मिलियन डॉलर की बाइंग की। बेसिकली म्यूचुअल फंड का जो इशू चल रहा था, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया 10% से बढ़ा के 12% तक कर दिया फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 20 से बढ़ा के 25% तक कर दिया म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। वो आज इनकी मीटिंग थी जो सेटलमेंट हुई, और एट द मेन टाइम इनकी जब सेटलमेंट हुई और इनकी बाइंग आई मार्केट के अंदर, और जितनी भी सेलिंग थी मार्केट के अंदर इन्होंने सारी सेलिंग को अब्सॉर्ब किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट के अंदर आज जबरदस्त किस्म की अपसाइड देखने को नजर आई। उस चीज़ के बरक्स जो मार्केट के अंदर एक एनवायरनमेंट बना हुआ था, एक पैनिक था, गवर्नमेंट की तरफ से बार-बार कहा जा रहा था वीकेंड्स के ऊपर के लॉकडाउन कर दिया जाएगा, आप ईद से पहले शॉपिंग कर लें। सिर्फ़ इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी पहले कि ये एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है, एक अवाम को डराया जा रहा है ताकि एसओपीज़ का ख़्याल किया जाए। हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर आप देखें भारत में, तो कितनी बुरे हालात हैं, जो वीडियोज़ उनकी वायरल हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर, जिस तरह से मतलब अ लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और वो सारी जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये एक सारा कुछ किया गया है ताकि अवाम जो है हमारी कुछ एहतियात करे। जो आप देख रहे हैं बाज़ारों के अंदर एसओपीज़ का ख़्याल नहीं रखा जा रहा। तो जो गवर्नमेंट की हमारी ग्रोथ के टारगेट्स हैं, और आगे इलेक्शन भी थोड़ा ही वक़्त रह गया है, तो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। अवाम बेशक अफोर्ड कर ले लॉकडाउन को, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती लॉकडाउन को, कि आगे इन्होंने इलेक्शंस में भी जाना है, ग्रोथ टारगेट्स कुछ चीज़ें दिखाएँगे तो आगे इलेक्शन लड़ सकेंगे, नहीं तो किस तरह से इलेक्शंस के अंदर जाएँगे, ठीक है? तो गवर्नमेंट इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती लॉकडाउन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है, एक डराया जा रहा है कि अवाम इन चीज़ों से बाज़ आए और एसओपीज़ का ख़्याल रखे, स्मार्ट लॉकडाउन को ऑनर करे। ठीक है? अच्छा, हमारी जितनी भी मार्केट गिरी 42,800 तक, आपने देखा उसके अंदर थ्रू आउट जो सेलिंग थी वो म्यूचुअल फंड्स की थी। म्यूचुअल फंड्स की वजह से हमारी मार्केट गिरी थी, जो 42,800 तक हमारी मार्केट नीचे आई यहाँ तक, ठीक है? और आज वही म्यूचुअल फंड्स उन्होंने ही दोबारा वापस से बाइंग करना शुरू की, जिसका आज एक आपको रिफ्लेक्शन देखने को यहाँ पे नज़र आया, ठीक है? ये एक तो वजह थी मैंने जो आपको बता दी कि मार्केट के अंदर क्यों इतना ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को नज़र आया। आप इमेजिन करें, ये जो सेटलमेंट हुई है म्यूचुअल फंड की, और म्यूचुअल फंड ने इतनी बड़ी बाइंग कर ली, जो पहले सेलिंग की थी वो बाइंग के ऊपर अब दोबारा से म्यूचुअल फंड्स आ गए। अगर ये बाइंग नहीं हुई होती, जितनी बड़ी सेलिंग इंडिविजुअल्स ने की थी, ठीक है? जितनी बड़ी फॉरेनर्स ने सेलिंग की है, या जितनी बड़ी कंपनीज़ ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिलियन डॉलर की तकरीबन कंपनीज़ ने सेलिंग की है, तो मार्केट मार्केट का आज कबाड़ा निकल जाना था। तकरीबन 1000-1200 माइनस होनी थी आपकी आज मार्केट, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इनकी सेटलमेंट की वजह से, इनकी बाइंग आई, और मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म की आपको अपसाइड दिखाई। एक और भी चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ, मेरे ख़्याल से ये मेरी गट फीलिंग है कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि एक दिन ही म्यूचुअल फंड बाय करेगा और ख़त्म हो गया। मेरे ख़्याल से म्यूचुअल फंड की मज़ीद बाइंग आएगी। जिस तरह से इन्होंने माल सेल किया था, और जिस तरह से पूरी मार्केट यहाँ से इस लेवल से टूटी थी, तो म्यूचुअल फंड की मज़ीद आपको बाइंग देखने को ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगी। अच्छा, अब टेक्निकल फ्रंट के ऊपर चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि टेक्निकली हमें क्या नज़र आ रहा है मार्केट। अगर हम एक देखें डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन जो बन रही थी मार्केट की, जो एक मेजर जो ब्रेकआउट था, वेटेड था, जो आज म्यूचुअल फंड की बाइंग की वजह से एक क्लियर एक बड़ी कैंडल बनी, इम्प्रूव्ड वॉल्यूम के साथ बनी, अच्छे वॉल्यूम्स आज लगे, 200 मिलियन के करीब वॉल्यूम्स लगे, लेकिन हमें इससे भी बेहतर वॉल्यूम्स की ज़रूरत है। कम से कम सवा 200 250 मिलियन के वॉल्यूम्स की ज़रूरत है, एग्रेसिव किस्म के बुल रन के लिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट तो देखने को नज़र आ गया, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से हमें ये ब्रेकआउट और बड़ी कैंडल और ये वॉल्यूम देखने को नज़र आए हैं, ठीक है? ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं कि नहीं, ये भी हमें माइंड के अंदर रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे टेक्निकली मैं आपको हाइलाइट कर दूँ, ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है मार्केट के लिए। अच्छा, ये लेवल है 45,800, ठीक है? अच्छा, ये लेवल्स को आप याद रखें। इस लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर तेज़ी है, ठीक है? ये क्लियर कट बात बता रहा हूँ। इस लेवल से ऊपर मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम्स भी नज़र आएँगे, और मार्केट के अंदर आपको
एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को नज़र आएगी। लेकिन इस लेवल से ऊपर, ये हमें एक ब्रेकआउट और ये बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली है और वो आपको पता है जो मैंने आपको एक स्पेसिफिक रीज़न बता दी। अच्छा दूसरी बात हमने लास्ट 2 वीडियो से एक लेवल को डिस्कस किया 44,700 को और मतलब जो हालात थे और जिस तरह से वो सारी चीज़ें थीं, लगा नहीं था मार्केट 44,700 को मेंटेन करेगी। वो स्पेसिफिक एक न्यूज़ की वजह से मार्केट ने बाउंस बैक किया और अच्छी बात है मार्केट ने मेंटेन किया 44,700 को इसको भी मेंशन कर देता हूँ। 44,700 अच्छा ये अब मार्केट के लिए मेन सपोर्ट होगी, ठीक है? इससे नीचे मार्केट जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती 44,700 से नीचे जो मार्केट ने आज रिएक्शन दिखाया है, तो इससे नीचे जाना आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मार्केट ने 2 हफ़्ते इस लेवल से ऊपर कंसोलिडेशन की है, जो आप थ्रू आउट यहाँ पे देखते आ रहे हैं और ये 2 हफ़्ते पहले ये लेवल मेंशन किया था जब ये कंसोलिडेशन नहीं हुई थी मार्केट की, ठीक है? तो ये अब मार्केट का मेन ज़ोन है 44,700 इससे ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई खतरे की बात, कोई पैनिक की बात नहीं है, ठीक है? और जो एग्रेसिव एक बुल रन एक एग्रेसिव मार्केट आपको देखने को मिलेगी, वो 45,800 से ऊपर मिलेगी। अब 45,800 इसी कैंडल का टॉप है और 44,700 इसी कैंडल का बॉटम है। ये जो आज ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है? तो हमें इसके टॉप और बॉटम को ही फ़ोकस करना है, ठीक है? तो जब 45,800 से हम ऊपर जाएँगे तो ये हमारा 45,800 ये हमारा फ्लोर बन जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे आगे हमारा टारगेट क्या है, आगे हमारा रूफ क्या होगा, ठीक है? पहला तो डेफ़िनिटली वही जो आपको मेंशन किया हुआ है 47,000 और इसके बाद फिर कौन-से टारगेट्स ओपन होंगे, ये हम चीज़ें बाद में देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स और मोमेंटम इम्प्रूव होते जाएँगे। ये फिर आपको बता दूँ, गवर्नमेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकती लॉकडाउन को। अवाम अफ़ोर्ड कर सकती है बेशक, ठीक है ना? अवाम के लिए मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने आगे इलेक्शंस में जाना, वो सारी चीज़ें ग्रोथ और टारगेट्स को मीट करना है। और जाते हुए एक आखिरी बात दोबारा से बता दूँ, ये कोरोना वायरस की वजह से या ये लॉकडाउन का पैनिक, कन्फ्यूजन, फ़ियर ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये फॉर द टाइम बीइंग है। आपने जो फ़ोकस करना है, वो आपने अपनी इकोनॉमी के ऊपर करना है, आपका इंटरेस्ट रेट, आपका एक्सचेंज रेट, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस चल रहा है, उसको देखना है। आपके जो जीडीपी की ग्रोथ के नंबर्स हैं, आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो वहीं ये सारी चीज़ें वहीं हैं। तो मार्केट ने अल्टीमेटली उसको फ़ॉलो करना है और दूसरे नंबर पे जो कॉर्पोरेट्स के इतने बेहतरीन रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो मार्केट ने अल्टीमेटली इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। ठीक है? ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें आएँगी, ये मार्केट इसको डाइजेस्ट करेगी और आगे चलेगी और मेन जो मार्केट्स के टारगेट है, मार्केट उनको फ़ोकस करेगी। ईयरली टारगेट आपको पिछले दिसंबर में मैंने पोस्ट किया था इस चीज़ को कि दिसंबर जो अगले साल यानी 2021 के दिसंबर का टारगेट है 54,500 मार्केट का टारगेट होगा, ठीक है? तो मार्केट ने अल्टीमेटली उन टारगेट्स को ही फ़ोकस करना है। इन टारगेट को रिवाइज़ करना है, नहीं करना है, ये हम चीज़ें बाद में देखेंगे। लेकिन आज म्यूचुअल फंड ने पहली दफ़ा शायद कोई अच्छा काम किया मार्केट के अंदर और मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड की है और काफ़ी लोगों का लॉस होने से बचा है।